हेलो दोस्तों, एक्टिव एकेडमी की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो वायुमंडल रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के धरातल के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। क्लियर है? वायुमंडल की ऊपर वाली परत के अध्ययन को वायुविज्ञान कहते हैं और नीचे वाली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की परतों को अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है दोस्तों। जैसे एक है क्षोभ मंडल, एक है समताप मंडल, एक है ओजोन मंडल, एक है आयन मंडल, और एक है बाह्य मंडल। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि ओजोन मंडल है जिसे मध्य मंडल कहते हैं, कौन से मंडल का भाग है? तो ये समताप मंडल का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन से मंडल का भाग है? समताप मंडल का भाग है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। जो क्षोभ मंडल है इसे क्या कहा जाता है? परिवर्तन। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? परिवर्तन मंडल। क्यों कहा जाता है इसे परिवर्तन मंडल? इसका भी एक रीजन है। परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वायुमंडल के भाग में समस्त प्रकार के मौसम परिवर्तन, समस्त प्रकार के मौसम परिवर्तन वायुमंडल के कौन से भाग में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी तूफान का आना, वर्षा का होना आदि जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। इसके बाद है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल की यदि हम बात करें, देखो क्षोभ मंडल में कुछ चीज़ें और हैं। जैसे क्षोभ मंडल में बात करें कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। कितना डिग्री तापमान कम हो जाता है? 1 डिग्री तापमान। ये धरातल है, धरातल से 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। और धरातल से 32 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में 1 डिग्री तापमान घट जाता है सॉरी। और धरातल से 32 मीटर की गहराई पर जाने में 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। देखिए आगे, इसके आगे चलता है समताप मंडल। समताप मंडल में दोस्तों मौसम सदैव समान रहता है। देखो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बेसिकली 18 मीटर तक होती है, इसकी 32 मीटर तक होती है, 32 किलोमीटर तक होती है। ये 18 किलोमीटर, ये 32 किलोमीटर तक होती है। क्लियर है? समताप मंडल में मौसम सदैव समान रहता है। वायुयान चालक इसमें वायुयान उड़ाना पसंद करते हैं दोस्तों। और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल किसे कहते हैं? देखिए, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच या पृथ्वी की आर्मी कहा जाता है, पृथ्वी का बॉडीगार्ड कहा जाता है। यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसमें O3 गैस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? O3 गैस की प्रधानता होती है। और ओजोन मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने में 5 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्लियर हो गया? ओजोन गैस को जो मापने की इकाई है दोस्तों वो है डॉप्सन। ओजोन गैस को मापने की इकाई क्या कहलाती है? डॉप्सन कहलाती है। इसके बाद है दोस्तों आयन मंडल। देखो ओजोन मंडल को ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं दोस्तों।
इसके बाद है आयन मंडल। आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी कहते हैं और ये दोस्तों 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कौन सा मंडल है अपना? आयन मंडल है। ध्यान दीजिएगा, इस मंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। जितनी भी हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं इसी मंडल के माध्यम से करते हैं। ठीक है, 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है अपना ये मंडल। इस मंडल के कारण पृथ्वी पर इंटरनेट सेवा, टेलीविजन, रेडियो, जितने भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं इसी मंडल में हम कर रहे हैं। आयन मंडल के कारण हम कर रहे हैं। इस मंडल में सर्वाधिक विद्युत चालकता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक बिजलियां कहाँ पर कड़कती हैं? क्षोभ मंडल में। लेकिन विद्युत चालकता अर्थात ऋण आयन और धन आयन, माइनस और प्लस कहाँ पर मिलते हैं? ऋण आयन और धन आयन। जैसे बैटरी में होता है ऋण आयन धन आयन, प्लस माइनस के तार होते हैं, ठीक है, वैसे ही ऋण आयन धन आयन अर्थात सर्वाधिक विद्युत चालकता कहाँ पाई जाती है? आयन मंडल में पाई जाती है। आयनोस्फीयर कहते हैं। अब है वायुमंडल, जिसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। आपको याद रखना है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है। यह 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है दोस्तों और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धरातल से दोस्तों 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें पाई जाती हैं। धरातल से कितने हजार किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें पाई जाती हैं? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसें पाई जाती हैं। इसी के साथ मैं आज की क्लास को विराम देता हूं। दोस्तों अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। हम रोजाना यूं ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।